ओके, तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे नया यूनिट बैटरीज़ के बारे में। मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ स्लाइड्स और उनकी क्लासिफिकेशन और कुछ इंट्रोडक्शन दी थी बैटरीज़ के बारे में। अब उन बैटरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ एक टर्म्स और जो बार बार यूज़ होंगी, क्योंकि जब हम करेक्टरिस्टिक्स बैटरी के हर बैटरी की जब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो ये वाली टर्म यूज़ होंगी वहाँ पर। तो वहाँ से आपको इनको समझना है कि ये कौन कौन सी टर्म थी। तो इसलिए मैं इन टर्मिनोलॉजी को पहले ही बता देता हूँ। और ये बैटरी की रेटिंग के लिए कि अगर आपको कोई बैटरी लेनी है तो आप उसकी रेटिंग कैसे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें होंगी तो बैटरी अच्छी क्वालिटी की है, किसी बैटरी को कैसे रेट किया जाता है। ये सारी टर्म्स और जो कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बैटरी के, वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो कुछ एक जनरली इस यूनिट में यूज़ होने वाली सारी टर्म्स को मैंने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। तो बैटरी आपकी डेफिनेशन मैंने आपको बैटरी क्या होती है, कैथोड एनोड ये सारे बता देते। उसके बाद कुछ एक चीज़ें जो रहती हैं वो देखें कि एक बैटरी की बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं विच डिफाइन द टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। जो क्या बताते हैं, बैटरी की टाइप बताते हैं और बैटरी की कैपेसिटी को बताने के लिए बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली बैटरी को रेट किया जाता है। फिर उसमें पहली चीज़ होती है वोल्टेज ऑफ बैटरी। पहली क्या है, वोल्टेज ऑफ बैटरी। ये होता है कि बैटरी के दो अपोजिट जो टर्मिनल होंगे, कैथोड एनोड, उनके बीच का ईएमएफ कितना होता है। जो टर्मिनल ईएमएफ जो बैटरी का होता है उसको कहते हैं वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ये डिपेंड करता है कि कंपोजिशन बैटरी किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इलेक्ट्रोड कौन से हैं, रिएक्शन कौन सी हो रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, टेम्परेचर कितना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आगे देखेंगे हम। दूसरी चीज़ होती है कैपेसिटी ऑफ द बैटरी, कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। तो उसको क्या डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कि अमाउंट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेल और बैटरी आफ्टर इट इज़ फुली चार्ज। कि जब आप एक बैटरी को पूरी तरह से चार्ज कर लें तो उसके बाद उस बैटरी से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो उस बैटरी की कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, एएच एम्पेयर और या एमएच मिली एम्पेयर और। आप देखते होंगे ना कि मोबाइल लेते हैं कि ये कौन सी 6000 mAh वाली बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है, तो नहीं जी 6000 mAh वाली बैटरी। तो वो mAh एक्चुअल में होता क्या, वो मिली एम्पेयर आर। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअल में इस यूनिट में इसलिए एक्सप्रेस किया जाता है कि ये करंट कितनी सप्लाई कर रहा है और टाइम कितना है, ये उसका इंटीग्रेशन यानी मल्टीपल में होता है। तो mAh किसके बराबर होता है, टाइम इंटू आई एम्पेयर ऑफ डिस्चार्ज। करंट की कितनी करंट वो डिस्चार्ज कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है, उसको मिली एम्पेयर आर कहते हैं। मिली एम्पेयर हो गया करंट का यूनिट और आर मतलब टाइम का यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए कि अगर एक बैटरी है 5000 mAh की या 5Ah, 1000 mAh का मतलब है 1Ah, 1Ah। तो 5000 mAh मतलब 5Ah की बैटरी है। तो बैटरी का 5000 mAh का मतलब क्या है, दैट इफ़ करंट ऑफ 1000 मिली एम्पेयर, अगर हम उससे 1000 मिली एम्पेयर की करंट बराबर निकालते जाएं तो ये बैटरी 5 घंटे तक चलेगी। या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि अगर हम 5 मिली एम्पेयर की करंट निकालें तो ये बैटरी 1000 घंटे तक चलेगी, यानी 1000 mAh 1 आवर के बराबर होता है। इसको हम उल्टी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि AH क्या है, करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी फॉर 1 आवर बिफोर इट्स वोल्टेज ड्रॉप। की बैटरी की वोल्टेज गिरने से पहले 1 घंटे में हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करंट निकाल सकते हैं। तो जैसे इस बैटरी से हम 1 घंटे में 5000 मिली एम्पेयर करंट को निकाल सकते हैं 1 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है कि 5 घंटे में 1000 एम्पेयर निकलेगी, तो 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करंट निकल सकती है उस बैटरी से, इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ द बैटरी, और इसके यूनिट होते हैं मिली एम्पेयर। दूसरी एक और टर्म होती है, इसको कहते हैं ESR, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, या इंटरनल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो बैटरी की पीक करंट नहीं देने देता, कि मैक्सिमम जितनी वो करंट बैटरी दे सकती थी उतनी करंट बैटरी एक्चुअल में नहीं देती है, क्योंकि सेल या बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ में काम कर रहा होता है वोल्टेज के साथ में, एक्सटर्नल सोर्स के साथ में। तो द इम्पीडेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑपरेट कर रहा होता है। एक तो बैटरी के साथ हमने एक्सटर्नल कोई चीज़ बल्ब वगैरह जो भी लगाएं, एक तो वो एक्सटर्नल लोड उसका रेजिस्टेंस होगा और उसके साथ साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऑपरेट कर रहा होता है। तो जब बैटरी करंट को डिलीवर करती है
तो उससे जो वोल्टेज हम नापते हैं वो उस वोल्टेज से कम होती है जब बैटरी के ऊपर लोड नहीं होता। जब बैटरी पर लोड नहीं है तब जितनी वोल्टेज उसकी होती है, और जब बैटरी पर लोड पड़ता है तब उतनी वोल्टेज वो नहीं दे पाती है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो उतनी वोल्टेज नहीं दे पाती है, और इस जो डिफरेंस वोल्टेज का होता है इसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, और ये इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है। उसके बाद होती है ओपन सर्किट वोल्टेज, कि बैटरी के जो अपोजिट टर्मिनल है कैथोड एनोड, उनके अक्रॉस में कितना वोल्टेज होता है जब बैटरी से कोई भी करंट नहीं निकाली जा रही, यानी जब बैटरी या सेल रखा हुआ है तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज होता है कि उन्हीं टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जब उस बैटरी से करंट को विड्रा किया जा रहा है, यानी जब बैटरी करंट डिलीवर कर रही है, जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। एक होता है रिचार्ज टाइम, कि कितनी टाइम तक किसी बैटरी को यानी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ टाइम फॉर बैटरी रिचार्ज होता है ये वेरिएबल, ये वेरी करता रहता है, हर अलग अलग बैटरीज में कंडीशंस के साथ वेरी करता है। और दिस डिटर्मिनेशन कि डिटरमाइन करना कि टाइम रिक्वायर्ड टू रिचार्ज ए बैटरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? बिकॉज इट वेरी विद, ये किस किस के साथ वेरी करता है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, कि आपने पहले उसको यूज़ कितना कर लिया है, DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना था, रेट ऑफ डिस्चार्ज, किस स्पीड से आपने उस बैटरी को ख़त्म कर लिया है, चार्जिंग करंट अवेलेबल, जहाँ जिससे आप चार्ज कर रहे हैं वो करंट कितनी है, वोल्टेज कितनी है चार्ज करने वाली। और इसके अलावा जैसे आप इन्वर्टर वगैरह पर लाते हैं तो उतनी जल्दी बैटरी चार्ज नहीं होती है मोबाइल की। स्टेट ऑफ चार्ज, आप कितना बैटरी को वापस किस स्टेट तक वापस बैटरी चार्ज होगी, 100% तक नहीं वापस जाती है, तो स्टेट ऑफ चार्ज जहाँ पर बैटरी को रिस्टोर करना है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ये रिचार्ज टाइम डिपेंड करता है। देन एक टर्म होती है MPV, मिड पॉइंट वोल्टेज, ये कि बैटरी कितनी वोल्टेज देती है जब वो 50% डिस्चार्ज हो चुकी होती है। डिस्चार्ज होता है जब बैटरी यूज़ हो रही होती है, चार्ज होता है जब बैटरी को वापस हम करंट दे रहे होते हैं, जब बैटरी से ले रहे होते हैं उसको कहते हैं डिस्चार्जिंग मोड। देन एक टर्म होती है EODV, यानी एंड ऑफ डिस्चार्ज वोल्टेज। जैसे जैसे स्टार्टिंग में जो बैटरी होती है ना वो ज़्यादा वोल्टेज देती है, जैसे जैसे टाइम चलता है तो उसकी वोल्टेज कम होती रहती है। इसी चीज़ को अब बहुत सारी बैटरीज में ये मॉडिफिकेशन की जाती है कि इस ड्रॉबैक को कम किया जाए कि बैटरी एक कांस्टेंट वोल्टेज दे सके। तो एंड ऑफ डिस्चार्ज वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज एट दी एंड ऑफ ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ बैटरी की, जब एक बैटरी ऑपरेट कर रही है और अपनी लाइफ, अपने वो जो चार्जिंग टाइम का जब उसको वापस रिचार्ज करने की नीड है उससे कुछ देर पहले वो कितनी वोल्टेज दे सकती है, इसको EOL भी कहते हैं, यानी एंड ऑफ लाइफ वोल्टेज। देन पीक करंट होता है कि मैक्सिमम करंट आप बैटरी से कितनी डिलीवर कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, ESR के ऊपर, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस के ऊपर। यानी ESR एक्चुअल में क्या करता है, ये पावर को डिक्रीज़ करता है, और कितनी डिक्रीज़ करता है, I2, और कितने करंट फ्लो कर रही है और वो रेजिस्टेंस कितना है। और इससे क्या होता है, जब ये पावर को डिक्रीज़ कर रहा होता है इंटरनल इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, उससे बैटरी के अंदर हीटिंग होना शुरू हो जाती है जब आप उसको हाई रेट से डिस्चार्ज कर रहे होते हैं ना, मोबाइल वगैरह अगर आप ज़्यादा देर तक डाटा भी चला रहे हैं, कॉलिंग भी कर रहे हैं, तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद होता है एफिशिएंसी बैटरी की, ये होता है कि रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी की, आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है जब उसको यूज़ किया जा रहा है, और कितनी एनर्जी बैटरी ने ली थी जब उसको चार्ज किया था। इसकी परसेंटेज में जो रेशियो होती है उसको कहते हैं एफिशिएंसी। यानी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट वाट आर कितना था डिवाइडेड बाई इनपुट वाट आर कितना है मल्टीप्लाई 100, यानी रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी इन परसेंटेज, इसको कहते हैं एफिशिएंसी बैटरी की। रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है कि ये मिनट में नापी जाती है कि कितने मिनट तक एक बैटरी 25 एम्पियर की करंट दे सकती है और उसकी वोल्टेज 1.75 वोल्ट पर सेल से कम ना हो, यानी हर सेल की वोल्टेज 1.7 से कम ना हो, और 25 एम्पियर की करंट बराबर कितने मिनट तक एक बैटरी दे सकती है, उसको कहते हैं रिजर्व कैपेसिटी। कोल्ड रेटिंग होती है बैटरी की, ये भी मिनट में ही नापी जाती है। ये होता है कि नंबर ऑफ मिनट, कितने मिनट तक एक बैटरी आपको करंट दे सकती है 300 एम्पियर की, लेकिन कब, -18 डिग्री सेल्सियस तक, इतने कम टेम्परेचर पर 300 एम्पियर करंट बैटरी कितनी देर तक दे सकती है, कितने मिनट तक, उसको कहते हैं कोल्ड रेटिंग।
फिर एक टर्म होती है एनर्जी डेंसिटी। ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैटरी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगर किसी बैटरी को आपने खरीदना है तो एक उसका एमएएच देखा जाता है कि वो कितनी, उसकी पावर कितनी है या एफिशिएंसी कितनी है उस बैटरी की, जिसको हम क्या कहते थे कैपेसिटी। सारी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है एमएएच में, एक वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट देखी जाती है। और दूसरी देखी जाती है एनर्जी डेंसिटी। ये होता है कि किसी भी सिस्टम के बीच से आप कितनी एनर्जी सिस्टम स्टोर कर सकता है या प्रोवाइड कर सकता है इन गिवन मास और वॉल्यूम की, कितने मास उसकी रेशो कि कितने मास से कितनी एनर्जी मिल सकती है, यानी 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिल सकती है या 1 लीटर से कितनी एनर्जी मिल सकती है। जनरली केजी में ये नापा जाता है कि 1 किलो अगर बैटरी हो तो उससे कितनी एनर्जी मिल सकती है, या 1 लीटर अगर बैटरी का वो कंटेंट वॉल्यूम हो तो उससे कितनी एनर्जी मिल सकती है। तो इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी ए बैटरी कंटेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स वेट और वॉल्यूम, की एक बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी होती है इस किसके प्रोपोर्शन में, उसके वेट या वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में। तो जब मास या वेट के प्रोपोर्शन में होती है तो उसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी को स्पेसिफिक एनर्जी या ग्रेविटिक एनर्जी डेंसिटी, इसको खाली स्पेसिफिक एनर्जी भी कहते हैं। और जब वॉल्यूम के साथ एनर्जी डेंसिटी देखी जाती है तो इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी। अब स्पेसिफिक एनर्जी, और इसको खाली एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी होगा तो मतलब मास में है और एनर्जी डेंसिटी होगा तो मतलब वॉल्यूम में है। तो स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी या इस खाली स्पेसिफिक एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, तो मतलब वाट आर कितनी पावर वो दे रही है, कितनी एनर्जी या पावर वो दे रही है पर केजी, यानी WH पर केजी। हर बैटरी के साथ ये लिखा होता है कि ये इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी इतनी अच्छी बैटरी क्वालिटी की वो बैटरी है। तो WH पर केजी, और वॉल्यूम में अगर होगा तो ये WH पर लीटर। ये सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है बैटरी की रेटिंग करने के लिए। और एक चीज़ जो होती है एक्टिव मटेरियल के, जो आपने कैथोड एनोड लिए थे, एक्चुअल में कैथोड और एनोड सिर्फ करंट की फ्लो के लिए होते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के लिए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कैथोड आपने लिया है वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी करे। कभी कभी क्या होता है कि एक कैथोड आपने लिया हुआ है लेकिन ऑक्सीडेशन उसकी नहीं होती है, वो सिर्फ करंट को कैरी कर रहा होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के लिए उसके ऊपर एक और मटेरियल लगा होता है जिसकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होती है। तो जो एक्चुअल मटेरियल जिसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है कैथोड और एनोड के ऊपर, उस मटेरियल को कहते हैं एक्टिव मटेरियल। ये वो टर्म्स थी बैटरीज में जो बार बार यूज़ होनी थी आगे। अब सीधे डायरेक्टली हम बैटरीज पढ़ेंगे, 2-3 बैटरीज, और उनकी यही सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। जैसे लेड एसिड बैटरी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, ये कितने mAh की होती है, ये इसका लाइफ टाइम कितना होता है, कितनी देर तक ये रहती है, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर किस में ये काम करती है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक उसकी पढ़ेंगे। एक तो प्रिपरेशन काम कैसे करती है और कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी तरह से लिथियम बैटरी की भी फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, और फिर फ्यूल सेल। मतलब अब टाइप्स ऑफ बैटरी की सीधी एक्सप्लेनेशन करनी है। इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी ख़त्म हो गई है। आई होप आप इसको समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो आप मेरे को ये पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं।